परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 13 जनवरी। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इफिसियों 3 अध्याय और 19 वचन। इन थोड़े शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। इसी उद्देश्य से हमें छुटकारा दिया गया है। ऐसा सुखदायी अनुभव जब तक हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता। इसी कारण हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है कि हम परमेश्वर की भरपूरी तक किस रीति से परिपूर्ण हों, यह हम जान सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा पूरी रीति से भरपूर हो जाएं। इस सामर्थ्य के द्वारा हम परीक्षाओं, कसौटियों और मुसीबतों पर जय पाते हैं एवं इसी सामर्थ्य के द्वारा एक दिन हम अमर देह प्राप्त करेंगे। रोमियो 8 अध्याय 11 वचन। यह सामर्थ्य तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जिसे मरे हुओं में से यीशु को जिलाने में परमेश्वर ने प्रकट किया। इस पृथ्वी पर प्रतिदिन इस सामर्थ्य के द्वारा हम हमारी परीक्षाओं और हर प्रकार के बोझ पर जय पा सकते हैं। इसी सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग में हमें अविनाशी देह दिया जाएगा एवं इसी सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर की भरपूरी में जो हमारा भाग है उसको पा सकेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा ही हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो सकता है एवं हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई से जड़ पकड़ सकते हैं। इफिसियों 3 अध्याय 16 और 17 वचन। पर्वत पर के वृक्षों को हम जब देखते हैं कि भारी तूफान में भी वे गिर नहीं जाते, क्योंकि उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुंची हुई होती है। कैसा भी तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता। ये वृक्ष बहुत ऊंचाई तक बढ़ते जाते हैं और उनकी जड़ और भी गहराई में उतरती जाती है। इसी रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई तक जड़ पकड़ते जाते हैं। कोई भी मुसीबत, दुख, क्लेश या परीक्षा हमें हिला नहीं सकती है। हमारी कसौटियों में हम आनंद करते हैं और साथ साथ आत्मिक रीति से अधिक बलवंत बनते हैं। जब आत्मिक रीति से वृद्धि पाते हैं तब हम समझते हैं कि धीरे धीरे हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण होंगे। इस प्रकार वास्तविक रीति से परमेश्वर के प्रेम को हम अपने अंदर अधिक रूप से भरते हुए देख सकेंगे। परिणाम स्वरूप हम अधिक नम्र, धीरजवंत और दयालु बनेंगे। हम शत्रुओं से भी प्रेम कर सकेंगे। जिनसे प्रेम करना संभव नहीं है उनसे भी हम प्रेम करेंगे और हमको धिक्कारने वालों तथा शाप देने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे जीवन में हम ये सब कर पाते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह में हमारी जड़ गहराई तक डाली गई है। हमारी आशा यह है कि एक दिन हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।